9th class, second chapter, The Sound of Music, शहनाई और बिस्मिल्लाह खान, पार्ट 2। ये लेसन में आपको समझा चुकी हूँ। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। Why did औरंगजेब win the playing of the पुंगी? पहला क्वेश्चन, औरंगजेब ने पुंगी बजाने पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया था? एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस बिकॉज इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड। सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्ययंत्र बजाने के लिए शाही घराने में या राजमहल में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि इसकी ध्वनि बहुत ही कर्कश और अप्रिय थी। पुंगी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइस मेकर। आप चाहें तो इस आंसर को यहाँ तक याद कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा ना कर सकें तो। पुंगी उस समय शोर शराबा करने वाले सभी वाद्य यंत्रों का जातिगत नाम बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी? शहनाई और पुंगी में क्या अंतर है, या फिर कहें शहनाई पुंगी से किस प्रकार से भिन्न है? पुंगी हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड वाइल शहनाई अ मेलोडियस साउंड। पुंगी जो थी उसकी आवाज़ स्वर जो है वो कर्कश स्वर था, कर्कश ध्वनि थी, अप्रिय ध्वनि थी, जबकि शहनाई की जो धुन है या स्वर है वो मेलोडियस यानी मधुर है। शहनाई इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन पुंगी। और शहनाई की चौड़ाई, जिस पाइप से बनी होती है शहनाई, तो उस पाइप की लंबाई और चौड़ाई पुंगी की अपेक्षा ज़्यादा होती है। एंड हैड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ पाइप। और उस पाइप में 7 छेद होते हैं। इट प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड। और इससे मधुर ध्वनि निकलती है। इट्स साउंड ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी ऑस्पिशियस। और इसकी जो ध्वनि है यानी शहनाई की ध्वनि शुभ भी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेयर वाज शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान चेंज दिस? शहनाई परंपरागत रूप से कहाँ बजाई जाती है और इसको बिस्मिल्लाह खान ने क्या चेंज किया है, इसमें क्या परिवर्तन किया? आंसर है आपका, शहनाई वाज ट्रेडिशनली प्लेड एट रॉयल कोर्ट्स। शहनाई परंपरागत रूप से शाही दरबार में बजाई जाती थी। जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शाही दरबार से हुई थी। टिल रिसेंटली इट वाज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स। तब से अभी तक यानी रॉयल कोर्ट में बजाई जाती थी पहले, और अभी तक ये मंदिरों में और शादियों में शुभ मानी जाती है, इसलिए इनमें बजाई जाती थी। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। अब उन्होंने क्या चेंज करा बिस्मिल्लाह खान ने इस शहनाई वादन में? बिस्मिल्लाह खान की वजह से ही शहनाई जो है आज क्लासिकल स्टेज पर पहुंची है, यानी शास्त्रीय संगीत में पुंगी या कहें कि शहनाई को जो स्थान मिला है वो बिस्मिल्लाह खान के योगदान की वजह से ही मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड हाउ डिड बिस्मिल्लाह खान गेट हिज बिग ब्रेक? बिस्मिल्लाह खान को कब और कैसे बड़ा मौका मिला? विथ द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक। ही सून बिकेम एन ऑफन हार्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत की गई थी,
तब बिस्मिल्लाह खान को बड़ा मौका मिला और वह उस पर अक्सर शहनाई सुनाई जाने वाले व्यक्ति बन गए। यानी वहाँ से उन्हें प्रसिद्धि मिली और सभी लोग ये जानते थे कि लखनऊ ऑल इंडिया रेडियो पर शहनाई कौन सुनाता है, बिस्मिल्लाह खान सुनाते हैं। Where did Bismillah Khan play the Shehnai on 15th August 1947? Why was the event historic? बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को शहनाई कहाँ पर बजाई और ये जो घटना थी वो ऐतिहासिक क्यों बन गई? आंसर है आपका व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई या स्वतंत्रता मिली, तब बिस्मिल्लाह खान ऐसे पहले व्यक्ति बने जिन्होंने अपने शहनाई के द्वारा भारत को बधाई दी। He poured his heart in राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस। उन्होंने अपना पूरा हृदय राग काफ़ी के रूप में रेड फोर्ट पर जो ऑडियंस उपस्थित थी, लाल किले पर जो जनता श्रोतागण उपस्थित थे, उनके सामने उड़ेल के रख दिया। विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन श्रोताओं में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। हु लेटर गेव हिज फेमस स्पीच ट्रस्ट विथ डेस्टिनी, जिन्होंने के बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में शहनाई स्कूल खोलने से क्यों मना कर दिया? A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. एक बार उनके एक विद्यार्थी ने स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, उनके एक विद्यार्थी ने यूएसए यानी अमेरिका में शहनाई के स्कूल का उन्हें प्रमुख बनाना चाहा और उसने ये उन्हें वचन दिया था कि वो बनारस के जैसा वहाँ पर माहौल बना देंगे और वहाँ के जो बनारस के मंदिर हैं, घाट हैं, उनकी हूबहू आकृति भी बना देंगे अगर वो वहाँ के हेड बन जाएं। ऑफर दिया था उन्हें, लेकिन खान साहब ने उससे ये पूछा या कहें कि उससे ये कह कर के मना कर दिया कि क्या वो वहाँ पर गंगा नदी को भी स्थानांतरित कर सकेगा क्या। यानी उनके स्टूडेंट ने जो इच्छा जाहिर की थी कि वो प्रमुख बन जाएं, तो खान साहब ने ये कह कर के मना कर दी कि वहाँ पर गंगा नदी नहीं है और जहाँ गंगा नहीं है वहाँ पर खान साहब नहीं जाएंगे। उन्हें गंगा नदी से बहुत ज़्यादा प्रेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड एट लीस्ट 2 इंस्टेंसेस इन द टेक्स्ट विच टेल यू दैट बिस्मिल्लाह खान लव्स इंडिया एंड बनारस। आपको आपके लेसन में से, पाठ में से 2 ऐसे उदाहरण छांटने हैं जो ये बताते हों कि बिस्मिल्लाह खां भारत और बनारस से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पहला है आपका, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। आपके पाठ में जिक्र आया है, एक जगह पे वो कहते हैं कि इसी कारण जब मैं विदेश में होता हूँ तो मुझे हिंदुस्तान याद आता है और जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मैं बनारस और गंगा के बारे में सोचता हूँ। दूसरा है आपका,
When partition happened, Mr. Shekhar Gupta asked him, didn't he and his family thought of moving to Pakistan? जब भारत का बंटवारा हो रहा था, विभाजन हो रहा था, तो मिस्टर शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा कि क्या वो और उनका परिवार पाकिस्तान जाने के बारे में सोचते हैं। ही रिप्लाइड, गॉड फॉरबिड मी लीव बनारस नेवर। तो वो जवाब देते हैं, खुदा ना करे मैं और बनारस छोड़ दूं, कभी नहीं। तो इस तरह से ये आपके बच्चों क्वेश्चन जो लेसन के क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट में आपकी थोड़ी सी एक्सरसाइज दी हुई है। पहला क्वेश्चन है आपका, टिक द राइट आंसर। द सेनाई पुंगी बाजा रीडेड नॉइस मेकर, तो इसमें आएगा आपका पुंगी। सेकंड है बिस्मिल्लाह खान या बारबर अली बख्श ट्रांसफॉर्म द पुंगी इनटू अ सेनाई, सेनाई के रूप में किसने ट्रांसफॉर्म करा इसको, पुंगी को। अब बारबर आएगा इसका आंसर। बिस्मिल्लाह खान पैटर्नल एंसेस्टर्स वर प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, करेक्ट आंसर है। अगला है बिस्मिल्लाह खान लर्न टू प्ले द सेनाई फ्रॉम, इसका आंसर है आपका अली बख्श, अपने मामा से सीखा था उन्होंने। और अगला है बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अबॉर्ड वाज टू अफ़गानिस्तान। फिर नीचे ये कुछ दिया हुआ है आपकी, किसकी कैसी साउंड है। फाइंड द वर्ड्स इन द टेक्स्ट विच शो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स फीलिंग अबाउट द आइटम्स लिस्टेड बिलो, टिक मार्क द करेक्ट कॉलम, डिस्कस योर आंसर इन क्लास। टीचिंग चिल्ड्रन म्यूजिक पॉजिटिव है, और द फिल्म वर्ल्ड नेगेटिव, उनकी जो सोच थी। माइग्रेटिंग टू द यूएसए वो भी नेगेटिव थी। प्लेइंग एट टेम्पल पॉजिटिव। गेटिंग द भारत रत्न पॉजिटिव। द बैंक्स ऑफ द गंगा पॉजिटिव। और लिविंग बनारस एंड डुमरा नेचुरल। तो ये उनकी सोच बताती है कि किस चीज़ के बारे में उनकी कैसी सोच थी। यहाँ पे थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में आपका थोड़ा सा और दिया जा रहा है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज इट होप टू डू। आपको फिल इन द ब्लैंक्स में जो वर्ब भरनी है वो टू से प्रारंभ करके भरनी है। तो द स्कूल स्पोर्ट्स टीम होप्स, स्कूल की खेल टीम को आशा है, क्या आशा है, व्हाट डज इट होप टू डू, टू विन द मैच। अगला है वी ऑल वांट टू गो ऑन अ ट्रिप। तीसरा है आपका दे एडवाइज द हियरिंग इम्पायर चाइल्ड्स मदर, इसमें आएगा टू परचेज अ हियरिंग एड। और नेक्स्ट है आपका द ऑथोरिटीज परमिटेड अस टू विजिट द जू। और नेक्स्ट है आपका म्यूजिशियन डिसाइडेड टू प्ले द पियानो। ये जो क्वेश्चन आपके ब्रैकेट में दिए हुए उसके आधार पे हमें वर्ब टू से प्रारंभ करके फिल इन द ब्लैंक्स में भरना था। तो ये लेसन आपका सेकंड एक्सरसाइज पूरी होती है।